चलिए अब लंदन चलते हैं साहब। ये एस जयशंकर साहब गए थे वहाँ के विजिट पर और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में थे। जब पहुंचे तो कुछ मुट्ठी भर ही थे, ज्यादा नहीं थे। अगर हम उनके सिर गिनने लगे तो मेरे विचार से वो एक डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग थे नहीं। हाँ, 20 वो 25 30 है। हाँ, तो बिल्कुल वो नारेबाजी करते हुए और अचानक जो है वो कोई सुरक्षा भी मुझे ऐसी दिखाई नहीं दी कि हम ये कहें कि सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए वहां तक पहुंच गए और उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है साहब, भारत के विदेश मंत्री हैं और वहां तक ये लोग पहुंच गए, ब्रिटिश सरकार के समर्थन से हुआ ये। और क्या खालिस्तानियों को ब्रिटेन ने खुला लाइसेंस दे रखा है? पहले भी अतीत में भी ये बदतमीजी कर चुके, हमारे उच्चायोग पर इन्होंने हमारे तिरंगे के साथ बदतमीजी की थी, इस बार भी इन्होंने बदतमीजी की है और बिल्कुल मुट्ठी भर है ये। उस समय तो मुझे याद है, जो हमारे यहाँ दिल्ली में इनका उच्चायोग है वहां की सुरक्षा व्यवस्था हटा दी थी मोदी सरकार ने। रातों रात ये घुटनों पर आ गए थे। तो ब्रिटेन में ये सब हो क्यों रहा है और खालिस्तानियों को इस तरीके से प्रश्रय क्यों मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से? देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है ये यूरोप में आके बैठा हुआ है और यूके जो है काफी बड़ा पार्ट है। एंड एक चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो खालिस्तानी है सर, इनका वजूद खत्म हो चुका है जब से पैसे पूसे बंद हुए हैं। ठीक है, अमेरिका में इनको जगह नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं कर रहा। वो क्या है उसका नाम, पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो पैसे पूसे दे के अमेरिका के, ट्रम्प साहब जब इनॉग्रेट हुए थे उसके फंक्शन में खड़ा हो गया था जाके। उसने सोचा भैया बड़ा मतलब भारत में बवाल मचेगा, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, ये कैसा बेवकूफ है पैसे दे के फंक्शन में जा रहा है और चढ़ाने के लिए। और बाय द वे 22-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार डॉलर देने के बाद उसने एक रील वहां पर शूट करी, एक बारी बस। तो यार, आई मीन हम तो कंटेंट क्रिएटर्स है, हमको पता है एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आप इतनी दूर गए, इतने पैसे खर्चे करे, ये तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एकदम जीरो थी उसकी। देखिए सर, ये एक इंटिमिडेशन टैक्टिक भी होती है जो ये वेस्टर्न पास यूज करते हैं कि आपके जो यू नो डिसिडेंट्स होंगे, आपके अगेंस्ट में जो लोग होंगे उनको जगह दी जाएगी। एंड यहाँ पर आप फॉरेन ऑफिस का, यूके के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट भी पढ़ें तो वो बोलते हैं भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है। ये वही बकवास दोबारा करते हैं। जी जी। देखिए, इनका सर कोई फायदा नहीं है, इनसे बात बूत करके भी, इनको समझा के भी कोई फायदा नहीं है। इनको जब तक आप कॉस्ट नहीं देंगे, जैसे आपने बोला कि साहब एम्बेसी के सिक्योरिटी हटा दी ना, एक ही चीज दो बारी करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से आई थिंक जयशंकर जी ने जो इस बारी करा है वो थोड़ा डिफरेंट था। आयरलैंड में जाके, जहां पर ब्रिटिश और आयरिश लोगों के बीच में करीब 40, 50, 60 साल झगड़े चलते रहे, टेररिज्म, मॉडर्न डे ऑफ टेररिज्म जो 60-70s में वहां पर बॉम्बिंग्स और ये सब चीजें होती थी, उसको रेफरेंस देके जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि जो आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल थी वो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल से, कॉलोनाइजर से बड़ी मिलती जुलती थी, तो वी सिंपैथाइज विद यू एंड दिस एंड दैट। देखिए साहब, ये सब चीजें सुन के ना ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो जाती है। वो आपके देश को तोड़ने की बात करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह बात करते हैं, लेकिन जब हम उनके देश के बारे में ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इनकी हवा निकल जाती है। और कल से मैं देख रहा हूँ उनके जो रिएक्शंस हैं कि यार ये हिंदुस्तानी बोल क्या गए यहाँ पर। सिंगल गाय, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, 50 बंदे खड़े हुए, वो हुआ, यहाँ अकेला बंदा आके इसने हमारी पूरी आयरलैंड की आग लगा चले गया यहाँ पर। तो इनको यही लैंग्वेज समझ में आएगी कि साहब इनकी जो वनरेबिलिटी है, इनके ऊपर जब आप अटैक करेंगे, जैसे आयरलैंड है, ठीक है, ब्रिटिश जो सो कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम है, उसका यूनिटी के बारे में बात करेंगे, मोनार्की के बारे में बात करेंगे, तो इनको वहां पर दर्द होगा। एंड ये दर्द देना बड़ा जरूरी रहेगा आपको सर। दूसरी चीज सर, भीख का कटोरा लेके आपके सामने खड़े हुए हैं इस टाइम पे। किस चीज के लिए? एफटीए कर लो जी, भीख का कटोरा है लिटरली। ईयू भी लेके खड़ा हुआ है और यूके भी लेके खड़ा हुआ है ना। ये भीख का कटोरा है तो अब आपके हाथ में गेम है सर, आप कितना देना है उसको आप दीजिए। मेरे हिसाब से तो यूके को लटकाना चाहिए अच्छे से, बिकॉज अगर यूके को ये चीजें नहीं समझ में आती कि भाई आप को तमीज से रहना है, तो ठीक है फिर, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। क्योंकि एक चीज हमको याद करनी पड़ेगी सर, टुडे इंडिया इज अ मोर इंपॉर्टेंट कंट्री देन ऑल दीज गाइज। ठीक है, तुम बनाते क्या हो? कुछ नहीं। तुम बेचते क्या हो? कुछ नहीं। तुम्हारे पास स्पेशलिटी क्या है? कुछ नहीं। डिफेंस है? नहीं। इंडस्ट्री है? नहीं।
जियोपॉलिटिकल कुछ स्ट्रेंथ है नहीं, तो ठीक है, आप फिर एक कंट्री से पंगे ले रहे हो जिसके पास ये सब कुछ है, कोई बात नहीं। लेकिन सर एक चीज हमको ये भी समझ में आनी चाहिए, इसका वैल्यू खत्म हो गया है सर। जस्ट बिकॉज वो बंदा सामने आ गया, गाड़ी के वो पुलिस का कॉर्डन वॉर्डन तोड़ के आ गया वहां पर, तो इस पे न्यूज बनी। अदरवाइज मैं तो थोड़ा परेशान हो रहा था यार, जयशंकर जी वहां पर एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है यार, ऐसे कैसे है? मैं तो इनकरेज करता हूं सर, मोदी जी जहां जाए वहां पर ख्यालिस्तानियों को खड़े होकर नारेबाजी करनी चाहिए, तभी तो पता चलता है ना सर, जबरदस्त पावर का एक, जबरदस्त मतलब वर्ल्ड पावर का एक लीडर आया है, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा तो सर ये कौन है यार, तभी तो पता चलता है। ये चीजें होनी चाहिए, इट इज वेरी क्रिटिकल। अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां भी जाता है वहां पर खड़े होते हैं झंडे वंडे लेके लोग, और ये इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं थोड़ा हैरान था। बट एक चीज है सर, इन ऑल सीरियसनेस, इन लोगों को ये पता कैसे चला जयशंकर जी कहां थे, राइट? दैट टेल्स यू कि ब्रिटिशर्स के एस्टैब्लिशमेंट में के अंदर से कुछ लीक्स होते हैं, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स के प्रोग्राम्स को लीक किया जा रहा है, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लीक किया जा रहा है, डिटेल्स लीक की जा रही है, एंड दैट्स हाउ दीस प्रोटेस्टर्स आर एबल टू कम देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कन्क्लूजन है, और वो कन्क्लूजन का जवाब सर इमीडिएटली देने का कोई फायदा नहीं है। वहां पर खैर जयशंकर जी ने आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आग लगाई। अब वो इंडिया में समझ में नहीं आया लोगों को, क्योंकि सर आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लोगों को इतना पता नहीं। ठीक है, 1908 से 1921 तक एक इनका स्ट्रगल चला था, उसके बाद 60-70 में बहुत वायलेंस हुआ था वहां पर, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली बैड। तो जब आप उस चीजों को रेफर करते हो सर, ये जो मॉडर्न वर्जन ऑफ बॉम्बिंग एंड ये जो असैसिनेशंस और ये सब चीजें हैं, ये सब आयरिश जब वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, जो सिविल वॉर इनकी हुई थी, उसके अंदर ये पॉपुलराइज हुई थी, जो इस्लामियों ने बाद में उठाई है। बाय द वे 60-70s में इट वाज द आयरिश एक्चुअली परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डूइंग कार बॉम्बिंग्स, लेटर बॉक्स की बॉम्बिंग, स्कूटर के अंदर बॉम्ब लगाना, ये सब आयरिश का काम था सर। तो ब्रिटिश को बड़ा क्लियरली मैसेज तो मिल गया होगा कि भाई साहब ये सब ना करो, क्योंकि तुम्हारी वनरेबिलिटीज के साथ भी हम खेलेंगे, एंड वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्ले इट देन यू। आप लोग इस टाइम पे पोजीशन में नहीं हो, और वैसे भी यार आप भीख मांगते हुए आए हो, उसके बाद ये करते हो, तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है फिर आगे। तो जवाब बड़ा सिंपल है सर। एंड दूसरी चीज है सर, अगर आप ज्यादा रिएक्ट करेंगे ना, ओवर रिएक्ट करेंगे, तो इनको ये भी पता चलता है कि आपको दर्द होती है, तो ये और कराएंगे सर। सो आपको एक इस तरह रिएक्ट करना है जहां पर आपको ये भी बताना है कि यार क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था, अच्छा मुझे नहीं पता, अच्छा मेरे फॉरेन ऑफिस से आपको जूते पड़े, ओहो हो, अरे अरे इट्स ऑलराइट डोंट वरी। फिर आप कहीं और जाके ऐसी आग लगा दो वहां पर, चुपचाप और निकल जाओ। दिस इज द वे यू आंसर टू पीपल, सो डोंट गिव देम सो मच अटेंशन, क्योंकि आप जितनी इनको अटेंशन देते हैं उससे होता क्या है सर, ये ख्यालिस्तानियों को चाहिए क्या सर, इनको चाहिए प्रेस की माइलेज, इनको मिल जाती है वो। The reason they do this is just to be in the media. They don't do this because इनको पता है कि इनको ख्यालिस्तान कहीं मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ भाई पाकिस्तान रेडी है वहां पर, पंजाब पाकिस्तान तुम्हारा, नाम बदल लो यार, तुम खालिस्तान रख लो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। पंजाबी आर्मी है, पंजाबी सब कुछ है उधर पे, जाओ वहां पर रह लो, तो किसने बोला है? या कनाडा में बना लो, कोई टेंशन नहीं है। तो फॉर मी सर, आई दीज थिंग्स हैव स्टॉप बॉदरिंग, एंड मेरे हिसाब से सर आई थिंक एक कॉस्ट तो इनको देना पड़ेगा, बट हमको थोड़ा सा एज पब्लिक आल्सो वी शुड से यार जान बेवकूफ है इनको, कोई जैसे हम पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं ना सर, राइट, हम पाकिस्तान ट्रीट करते हैं कि साहब पाकिस्तान बेवकूफ है, कोई हमको लेना देना नहीं है इनसे, ये गधे हैं, वी नीड टू ट्रीट दीस गाइज एग्जैक्टली द सेम सर। और वहां पर यूके में पाकिस्तान की भी एक लॉबी है साहब, एक वो निसार साहब खड़े हो गए, बोला जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ, और पीओजे कश्मीर पर सवाल करने लगे कि साहब ये कश्मीर की समस्या जो है कब खत्म होगी, और जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि 3 काम तो कर लिए हम लोगों ने, 35 से और 370 हटा दिया, विकास की पटरी पर ले आए, और तीसरा काम हमने ये कर दिया कि साहब इलेक्शन वहां पर इलेक्शन करा दिया, गवर्नमेंट बन गई, अब चौथा काम बचा हुआ है वो भी कर लेंगे, तो ये मामला फिनिश, यानी कश्मीर समस्या
पर आप सवाल ही नहीं करेंगे आगे से जब हम पीओजेके को ले लेंगे तो। सर आप वो बंदे को देखिए जो वहां पर बैठा हुआ था, ये वही जमाने वाला है 80s 90s वाला, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये वही, वो उसका मेंटालिटी वही है। एंड जिस जगह पे जयशंकर जी बैठे हुए थे, चैटम हाउस, चैटम हाउस में कौन जाता है सर? हमारे एक टाइट टी शर्ट वाले हैं ना, जाते हैं कभी कभार वो वहां पर लेक्चर वेक्चर देने के, तो आपको समझ में आता है उनका उनका मेंटालिटी क्या है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि वहां पर प्लांटेड क्वेश्चन होगा। नाउ कई लोग बोलेंगे जयशंकर जी वहां पर जाके बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि चैटम हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड इवन नाउ। तो वहां पर जाके भी आपको गोली खेलनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। एंड आपको फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है गहरे राज्य के, डीप स्टेट के एकदम गढ़ में जाके उनके मुंह के ऊपर बोलना कि बेटा बस हो गया तुम्हारा। तो जो जवाब जयशंकर जी ने दिया, आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर। एंड उसके बाद वो जवाब तो दे दिया, वो पाकिस्तानियों ने पता नहीं कुछ प्लान करा था कि नहीं करा था इस चक्कर में कि ये वो सिर्फ चैटम हाउस से प्लान हुआ था, यहाँ पाकिस्तान में आग लगी। अब कोई ये नहीं बोल रहा कि हमारे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया, ये कर लिया, वो बोल रहे यार ये जवाब दे दिया, अब ये कि करने क्या वाले तो इनको और डर लग रहा है कि यार ये क्या है। नहीं तो क्या होता है ना सर, पाकिस्तान बोस्ट करना शुरू हो जाता, देखो जी हमारे जर्नलिस्ट ने कश्मीर का नाम ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने एक कमेंट्री नहीं सुनी पाकिस्तान की तरफ से कहते हुए कि देखो हमारे जर्नलिस्ट ने कर दिया। दैट मीन्स ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, ये वहां पर ही कोई लोकल इकोसिस्टम की तरफ से कराया गया जयशंकर साहब को थोड़ा प्रेशर में डालने के लिए। अब आप देख लीजिए, गड्ढा किसी और के लिए खोदा, गिर कोई और गया, मिट्टी किसी और ने डाल दी, फंसा बीच में पाकिस्तान। तो सही है।